जिंदगी में हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कभी लाइफ में मुश्किल आती है तो कभी लाइफ में सक्सेस भी मिलती है। लेकिन जब अपनी लाइफ की अप एंड डाउन्स बताने की बात आती है तो हम कहते हैं ही इज अ गुड फ्रेंड इन बैड टाइम्स। गलत नहीं है, लेकिन ये बोलने में बहुत ज्यादा सिंपल है। नेटिव स्पीकर और मैच्योर कम्युनिकेटर्स अपनी लाइफ में यूज करते हैं कुछ इडियम्स का, जिससे उनकी बातचीत में नजर आती है एलिगेंस और डीप इमोशन। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ a 20-day एडवांस्ड इंग्लिश चैलेंज। और आज हम करने वाले हैं इडियम्स जो बताएंगे किस चीज को, जो चैलेंजेस को और सक्सेस को बताएंगे हमारी, यानी हम क्या यूज करने वाले हैं जब हम अपने अप एंड डाउन्स की बात करेंगे, किसी को बताएंगे अपनी लाइफ के अप एंड डाउन्स के बारे में, तो हम किन इडियम्स का यूज करने वाले हैं। तो देखो, इधर लिखी है बेसिक इंग्लिश, इधर एडवांस्ड इंग्लिश, क्योंकि यहाँ हम यूज करने वाले हैं इडियम्स का। और आप भी नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे अपनी बातचीत में इडियम्स, ताकि आपकी भी इंग्लिश लगने लगे एलिगेंस और नजर आए डीप इमोशन। डन, रेडी? तो देखिए, इट लुक्ड बैड एट फर्स्ट बट इट वॉज गुड फॉर मी। सिनेरियो क्या है समझिए। यहाँ पर हुई चीज ऐसी जिसको हम कहते हैं वरदान। शुरू में हमें कोई चीज बुरी लगी, लेकिन वो चीज बाद में हमारे लिए अच्छी साबित हुई। तो इन्होंने क्या कहा, इट लुक्ड बैड एट फर्स्ट, यानी ये मुझे पहले बुरा लगा, बट इट वॉज गुड फॉर मी, लेकिन ये मेरे लिए क्या था, अच्छा था। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, it looked bad at first but it was good for me. It looked bad at first but it was good for me. अब यहाँ पे जो हम idioms यूज करेंगे वो क्या है, तो देखिए, blessing in disguise, blessing in disguise, यानी छुपी हुई चीज में क्या था, वरदान। देखिए यहाँ पर क्या है, losing that job was actually a blessing in disguise. क्लियर? वो चीज, वो जो जॉब था वो छोड़ना मेरे लिए ऐसे हुआ एक वरदान की तरह। अंडरस्टूड? तो कैसे बोलेंगे, losing that job was actually a blessing in disguise. losing that job, बोलिए जल्दी से मेरे साथ, losing that job was actually a blessing in disguise. losing that job was actually a blessing in disguise. क्या करना है, अगेन एंड अगेन बोलना है, जैसे आप डेली करते हैं। आपको ये भी बोलना है एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। समझ आया छुपा हुआ वरदान, यानी जो चीज हमें पहले बुरी लग रही थी बाद में वो हमारे लिए अच्छी साबित हुई, उसका नतीजा अच्छा था हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी इन बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। इन्होंने कहा कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया मेरे अच्छे और बुरे टाइम्स में। ठीक है, ये कहना ठीक है, लेकिन इडियम्स का क्या यूज करने वाले हैं। जो यहाँ पे इडियम्स है, थ्रू थिक एंड थिन। क्या है, थ्रू थिक एंड थिन। तो लिखेंगे और बोलेंगे, लिखा हुआ तो है, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी। माई पेरेंट्स, बोलिए जल्दी से, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। देखो यहाँ पर सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, इस इडियम्स को लगाया है, और हमारी इंग्लिश लग रही है डीप इमोशन वाली और एलिगेंस। सो यहाँ पर क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्लियर? अंडरस्टूड? बोला आपने, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। वेल डन, एंड करते रहना है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट डिड यू सेड इज कंप्लीटली करेक्ट, यानी जो आपने कहा था वो क्या था, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट टाइम क्या बोलेंगे, इडियम्स का यूज करेंगे, यू हिट द नेल ऑन द हेड। क्या बोलेंगे, यू हिट द नेल, यानी आपने बिल्कुल सटीक बात कही। यू हिट द नेल ऑन द हेड, यू हिट द नेल ऑन द हेड, you hit the nail on the head। बोलिए, you hit the nail on the head with that explanation, यानी उस explanation से आपने क्या कही, बिल्कुल सटीक बात कही। अंडरस्टूड? समझ आया? सो बोलिए, you hit the nail on the head with that explanation। आपको क्या करना है, अगेन एंड अगेन बोलना है, अगेन एंड अगेन बोलना है। आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, यानी इतने चैलेंजेस होने के बावजूद। डिस्पाइट चैलेंज, डिस्पाइट मीन्स बावजूद। बोलिए, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस शी वर्कड हार्ड एंड अचीव फाइनल सक्सेस। उसने क्या किया, वर्कड हार्ड किया, उसने कठिन परिश्रम किया और फाइनली उसको क्या मिल गई, उसको उसकी सक्सेस मिल गई। डन। और नेक्स्ट टाइम क्या बोलने वाले हैं, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। बोलिए, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी ये आपके लिए चैलेंजेस, कितने सारे चैलेंजेस होंगे। हाँ, यानी अभी आपका मन नहीं कर रहा है बोलने का, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
डन। लेकिन क्या होगा इसका नतीजा? कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है एक मैच्योर कम्युनिकेटर्स बन जाओगे, मैच्योर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस शी वर्कड हार्ड एंड केम आउट ऑन टॉप, केम आउट ऑन टॉप, केम आउट ऑन टॉप, केम आउट ऑन टॉप। सो बोलिए, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस शी वर्कड हार्ड। बोलिए अगेन, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, आपको भी अगेन एंड अगेन बोलना है। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस शी वर्कड हार्ड एंड केम आउट ऑन टॉप, केम आउट ऑन टॉप। अब वो इसने टॉप कहां पे किया? इन एग्जाम्स बोल सकते हो, या कोई और सी फील्ड में किया। डन, समझ आया, अंडरस्टूड। सो क्या थी? ये थी कुछ फ्रेजल वर्ब जो हमें सीखनी थी और हमने बोली भी। नेक्स्ट टाइम क्या करना है? बोलना है। लेकिन अभी भी आपके लिए वर्क है, क्या आपको मुझे बताना है। अगर आपके पेरेंट्स हैं, ये है आपके लिए टास्क, ठीक है, अभी आपको करना है। आपके पेरेंट्स अगर आपको आपकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो आप किस सेंटेंस का, किस इडियम्स का यूज करेंगे, कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में। सो आज के लिए इतना ही, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।